बाकी इस वाले पत्थर में देखो पूरा सरिया यहीं पे रखा है, ये भी भीग रहा है, फिर हर जगह यहाँ से पानी निकलता है, तो ऐसे में सीमेंट भी पूरा खराब हो जाएगा यहाँ पर। माँ को भी अभी तरसाली वाले घर के लिए जाना था, अब बारिश लग गई तो ऐसे में कैसे ही जाना है। आजकल ना फिर से मानसून वाला फील आने लग गया है। मतलब देखो इन दोनों को बिल्कुल भी डर नहीं है। बाघ आया है। चलिए जी, सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, बाहर प्यारी सी धूप आ गई है और कल की बारिश से थोड़ा सा पहाड़ों में धुंध तो कम हो गई है अब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ऋषु भाई, अब आज दीदी भी अपने घर जा रही है तो भैया जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए। बाकी ऊपर रांची तक मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ पर घर का थोड़ा बहुत काम देखना है। दीदी को जाता ससुराल छोड़ने मैं ही जाता हूँ, लेकिन आजकल भैया छुट्टी आ रहे हैं तो आज भैया जा रहे हैं। हाँ, जब घर में कोई तैयार नहीं होता तब ज्यादातर मैं ही जाता हूँ। अब कल शाम को बारिश लगी थी, आज ना जैसे ही धूप लगी तो उमस होनी शुरू हो गई है। पहाड़ों का मौसम फिर भी शहरों के हिसाब से बहुत सही है, उतनी गर्मी नहीं है। शहरों में तो लोगों के बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी से। अब ऐसी धूप में चढ़ाई पे चलते हुए हमारी भी हालत खराब हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको डेली की आदत होगी। आदत तो है, लेकिन थकान हमें भी लगती है। बाकी यहाँ पर एक मस्त पेड़ है, बढ़िया सी छाया है, भैया और दीदी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सड़क के यहाँ ऊपर में है और यहाँ पर धूप की वजह से एक और रेस्ट ले लिया है। बारिश के बाद इतनी उमस बढ़ गई है, पूछो ही मत। अब आजकल धीरे धीरे अब केदारनाथ से बहुत सारे घोड़े खच्चर वाले भी घर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद ज़्यादातर जो भी घोड़े खच्चर वाले रहते हैं वो घर को ही आ जाते हैं। चलिए जी, अभी घर में पहुंच गया हूं और यहाँ पे काम करने वाले भाई भी लगे हैं कॉलम का सरिया बांधने पे। अब दिक्कत एक चीज़ की है, पहले 4 आदमी थे काम करने वाले, आजकल सिर्फ 2 आदमी हैं, तो काम बहुत स्लो हो रहा है। अभी दिन का लंच भी हो गया है और बाहर आसमान में भयंकर वाली थंडरिंग हो रही है। पूरा आसमान देखो बादलों से पैक हो गया है, मतलब कि आज भी शाम को पक्का बारिश आएगी। और ऐसे में एक चीज की दिक्कत है, जिनके भी काम लगे होंगे उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी अभी दिन में है, आराम का टाइम, तो काम करने वाले भाई भी चले गए हैं आराम करने के लिए और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो यहाँ बाहर पे कटर मशीन रखी हुई है, तो इसको भी अंदर रख लेते हैं। अब तो मुझे लग रहा है डेली का यही सीन होगा। सुबह के टाइम पे तो मौसम सही रहेगा, लेकिन शाम को बारिश आएगी। अच्छी बात यह है कि हमारी जो ईंटें हैं वो भी यहाँ घर तक पहुँच गई हैं और काम चलाने लायक बजरी भी यहाँ पर है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके बाद रेत भी गीली हो जाती है और उसको सारने में ना और ज्यादा दिक्कत होती है। माँ यहाँ पर ये कट्टे भी संभालने लग गई। वैसे हमने लिंटर का सीमेंट इस वाले कमरे में स्टोर करके रखना था, लेकिन हमें लग रहा था लिंटर जल्दी पड़ जाएगा तो इसलिए फटाफट यूज में आ जाएगा। अब लगता है काफी टाइम लगेगा। मौसम के भी पता नहीं कितने रंग देखने को मिल रहे हैं। बाहर तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं, साथ में अभी धूप भी आ गई है अच्छी वाली, और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। और मैं भी यहाँ छत में आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। हमारे रांची गांव में वीडियो अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जब से गाँव के ऊपर 5G नेटवर्क लगा है जियो का। गाँव के ऊपर ये यहाँ पर है जियो का टावर और ये यहाँ पर है एयरटेल का, और एक और नया लग गया है जो कि ठीक सामने वाली धार में है, ये है BSNL का। और अभी ऋतिक भी यहाँ पर आ गया है, ये गए थे आज कहीं आउटडोर कुकिंग पे। अब वैसे इन्होंने मुझे भी कहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान भी आना था, फिर यहाँ पर जो काम करने वाले भाई हैं उनको भी देखना था, तो इसलिए मैं नहीं गया। बाहर पे तो तेज तेज हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी हो रही है। बाकी यहाँ पर सरिया का जाल अंदर कमरे में ही बना रहे हैं आज काम करने वाले भाई। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं, मौसम तो बाहर ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने वाला होगा, लेकिन ऐसा बारिश लगने के लिए हो रखा है। अभी हमने गिट्टी का एक ट्रक भी मंगवा रखा है, तो वो भी अभी थोड़ी देर में गांव में पहुंच जाएगा। गिट्टी वाला ट्रक कब आया, कब उसने गिट्टी उतार दी, कुछ भी पता नहीं लगा। मैं तो ऐसे बारिश में अंदर ही था। बाकी अभी रोड के ऊपर किनारे पे देखना है कि उन्होंने अच्छे ढंग से उतारा है कि नहीं।
चलिए जी, अभी गिट्टी भी यहाँ घर के पास तक पहुँच गई है। अच्छी बात ये रही कि आज उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसने अनलोड किया और यहाँ पर आ गई। बाकी कुछ यहाँ ऊपर रोड में भी गिर रखी हैं, तो इनको अच्छे से यहाँ नीचे डाल देंगे। अब तो ऐसी बारिश हर दिन देखने को मिलेगी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारा जो घर का काम है वो इतना लंबा चलेगा। बाकी इस वाले पत्थर में देखो पूरा सरिया यहीं पे रखा है, ये भी भीग रहा है। और अब तो डेली अगर ऐसी बारिश होगी तो फिर इस पे जंग लगने की भी दिक्कत है। बाकी यहाँ पर इस वाली जगह पे हमने सीमेंट रखा है। आजकल तो यहाँ धारे में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बारिश रहेगी तो फिर हर जगह यहाँ से पानी निकलता है, तो ऐसे में सीमेंट भी पूरा खराब हो जाएगा यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर प्लास्टिक रखा हुआ है, कुछ दिनों तक तो चल जाएगा, लेकिन एक हफ्ते बाद देखना आप यहाँ पर भी पानी निकलने लगेगा। उसके बाद ना बहुत दिक्कतें बढ़ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि पहाड़ों में जो गर्मी वाला माहौल है, मौसम है, वो अब समाप्त होने वाला है। अब धीरे धीरे बरसात स्टार्ट हो जाएगी। माँ को भी अभी तरसाली वाले घर के लिए जाना था, अब बारिश लग गई तो ऐसे में कैसे ही जाना है। इंतजार करते हैं अब बारिश बंद होने का। शाम के अभी 6 बज रहे हैं। आजकल ना फिर से मानसून वाला फील आने लग गया है। पूरा गांव अभी बादलों से ढका हुआ था। बाकी फिर से देखो सामने से बहुत सारे बादल आए जा रहे हैं। अब यहाँ से तैयारी करते हैं नीचे तरसाली वाले घर जाने की। बाकी काम करने वाले भाई भी अभी चले गए हैं अपने डेरे पे। और यहाँ पर देखो गाँव में अभी अनुज भी आ रखा है, और ये है अनुज के दोस्त। चल गौनी होना था। यहाँ पर धारे पे भी देखो आजकल कम पानी है, कुछ दिनों के बाद खूब पानी बढ़ जाएगा। इन खेतों में ये धान की फसल है जो कि बिल्कुल सूखने लग गई थी, और अब आजकल डेली शाम को बारिश हो रही है, तो बढ़िया है, जो खेतों की फसल है वो भी हरी भरी हो जाएगी। माँ और पापा जी आज ऊपर रांसी वाले घर में ही हैं। बाकी मुझे भी आज वहीं पे रहना था, लेकिन मेरा कुछ सामान है नीचे, तो इसलिए मुझे घर आना पड़ा। यहाँ से ठीक सामने अख्तौली धार में भी गाड़ियों की खूब लाइन दिखाई दे रही है। वहाँ अख्तौली धार में जब गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर पार्किंग की दिक्कत होती है। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पर किसी ने ऐसी जगह पे लगा दी जहाँ से ऊपर रोड की कटिंग हो रखी थी, तो एक बड़ा सा पत्थर आया और गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है वहाँ पे। आज देखो बहुत दिनों के बाद यहाँ तरसाली में ज्योति भी दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली कॉलेज रहती है अगस्तमुनि में, और आजकल गांव आई है। और साथ में ना इनका घर भी ऊपर है, जहाँ पर हमारा घर है उसी के पास में, आस पड़ोसी हैं, तो ज़्यादातर ये लोग वहीं पे रहते हैं। अब इनको तो यहाँ तरसाली से लगाव है नहीं, लगाव बहुत ज्यादा है। 2 महीने बाद आई, 1 महीने बाद आई फिर। और इन्हीं के पास हम ऊपर वाले घर के लिए अभी दूध देंगे, क्योंकि माँ और पापा जी वहीं पे हैं। अब यहाँ पर देखो भाभी जी भी अभी बोतल पे दूध लेकर आ गए हैं ऊपर वाले घर के लिए। यहाँ तरसाली मोहल्ला और पिलखोल मोहल्ला में जितने भी परिवार रहते हैं, सब ने ऊपर रांसी गांव में घर बना रखे हैं। अब समझ में नहीं आता है जिनके 2 घर हैं यहाँ वाले घर में रहें या ऊपर वाले घर में रहें, लेकिन जो ऊपर रांसी वाला घर है वो तभी यूज होता है जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उस टाइम पे 1 महीने के लिए जाते हैं सब लोग। नहीं तो ज़्यादातर सभी लोग यहीं पे रहना पसंद करते हैं। इनका घर भी ऊपर गाँव में है। कहाँ अच्छा लगता है गाँव में कि यहाँ है? झूठ नहीं, सच में। चलिए जी, अभी घर में पहुंच गया हूँ। बाकी यहाँ चौक पे देखो रौनक, नमीस और रिसु खेल रहे हैं। ए डब्बू। और यहाँ देखो डब्बू भी बारिश में भीगा होगा, पूरा मिट्टी मिट्टी लग रखी है उसके शरीर पे। और यहाँ पर हमारी किट्टू, और अब तो किट्टू का जो बच्चा है वो भी बाहर आने लग गया है। ए क्यों गर्मियों में कुत्ते पागल हो रहे हैं? पागल मतलब ना, वो ना सबके पीछे पड़ ले और उसको काट रहे। किसने बोला ये देखो अध्यापक है। अरे गर्मियों में कुत्ते पागल हो रहे हैं उनको। चलिए जी, अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो छत में चलते हैं अब। ओए नहीं, डब्बू भी देखो खूब एक्साइटेड हो रहा है बॉल खेलने के लिए। चलो चल चल चल। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट हो गए हैं, या तो आरू के पास बॉल देनी पड़ेगी या डब्बू के पास, लेकिन मैं दूंगा डब्बू के पास। गो, लेके आओ, दो। अरे दे ना, गो।
जब वो अपने मुंह में बॉल पकड़ता है उसके बाद देता ही नहीं है, लेकिन अगर निकालने की कोशिश करो तो काटता भी नहीं है। अभी हम सब लोग छत में बैठे हुए हैं। आज यहाँ तरसाली में इतने ही बच्चे हैं। यहाँ पे रिसु बैठा हुआ है, यहाँ पे नमीस, अनुज भी आ गया ऊपर गांव से, यहाँ पे डॉली और यहाँ पे बैठा है आरू। चलिए जी, अभी हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। दादी हम दूध क्यों पीते हैं? दूध बॉडी बने तब पिए। तो उससे क्या होता है? क्यों चाय 24 घंटा चाय। अभी रात को फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई है। आज मैंने वेदर रिपोर्ट देखी तो रात को ना और तेज बारिश है। रात को बाहर मत निकलो, बाघ आएगा। आप भी मत निकलो। मैं तो बड़ा हूँ, मतलब देखो इन दोनों को बिल्कुल भी डर नहीं है। बाघ आया है, बाहर मत आना। चलिए जी, अभी भैया भी पहुँच गए हैं। कितनी लगी बारिश? बारिश तो काफी लगी है रास्ते में ना। अब बारिश की वजह से आज तो लाइट भी चली गई है। मुझे नहीं लगता कि अब लाइट आएगी आज। चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय। मैं झूठा निकला, जैसे मैंने ब्लॉग एंड किया लाइट भी आ गई।